अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत मज़े से होंगे और आप अच्छे अच्छे काम भी कर रहे होंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। चलिए अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा आमीन। आज मेरे प्यारे बच्चों, सीरा में हम उम्रा हुदैबिया के बारे में पढ़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि वो मस्जिद हराम में एंटर हुए हैं और वो उम्रा कर रहे हैं। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले दिन सहाबा को इसके बारे में बताया और कि हम उम्रे के लिए जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान भी कर दिया कि जो कोई भी जाना चाहता है हमारे साथ चल सकता है। आसपास के इलाकों के बद्दू जो थे वो ये सोच रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जाएंगे तो मक्का वाले उधर ही उसी वक्त उनको मार देंगे, और इसलिए उन्होंने बहाने बनाए और उन्होंने कहा कि हम नहीं जा सकते। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली ज़ुल्क़ादा 6 हिजरी में 1400 मुहाजिरीन और अंसार के साथ मदीना से निकले। उनके साथ उनकी हदी भी थी। हदी आपको पता है क्या होता है? कुर्बानी के जानवर जो वो साथ लेकर गए थे, ठीक है। और सारे आदमी एहराम में थे। एहराम क्या होता है? 2 सफ़ेद चादरें जो सिली हुई नहीं होती वो पहनते हैं ना आदमी, वो पहने हुए थे। एक जासूस ने आकर बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि कुरैश तो हमला करने और जंग करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी तो ऐसी कोई सोच नहीं है कि हम लड़ाई करेंगे, बल्कि हम सुलह के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर वो लड़ाई के लिए तैयार होंगे तो फिर हम भी बहादुरी उनको दिखाएंगे। अब क्या हुआ कि कुरैश और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान अमन की सुलह की बात शुरू हुई। जब ये बातें हो रही थी तो रात के वक्त कुरैश के 70 से 80 जवान जो थे वो मुसलमानों पर हमला करने के लिए आए, ताकि जो अमन की और सुलह की बात हो रही है वो ना हो पूरी। लेकिन मुसलमानों ने उनको पकड़ लिया और फिर बाद में उनको माफ़ करके छोड़ दिया। मक्का के लोगों के ऊपर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रौब पड़ गया और उन्होंने मुसलमानों के रौब को महसूस किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला किया कि वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना एलची बनाकर कुरैश के पास भेजेंगे। अब वो गए, लेकिन उनकी वापसी में जब थोड़ी देर हो गई तो एकदम अफवाह फैल गई कि कुरैश ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया है। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों से ये वादा लिया कि वो अपने एलची का बदला लेंगे, क्योंकि जब एम्बेसडर को मारा जाता है या उसको तकलीफ़ दी जाती है तो ये एक बेईमानी की बात होती है और ये किसी भी मुल्क पर अटैक करने के बराबर होता है। सो इस जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा लिया था मुसलमानों से कि हम एलची का बदला लेंगे, उस वादे को कहते हैं बैते रिज़वान। क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक आयत भी नाजिल की, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरति, कि अल्लाह सुब्हान व तआला राज़ी हो गया उन तमाम मोमिनीन से जब उन्होंने वादा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शजरा के नीचे, यानी दरख्त के नीचे। सो इसलिए इस वादे को बैते रिज़वान कहते हैं। अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस आ गए और सुलह की बातें दोबारा शुरू हो गईं। कुरैश ने वो सारी बातें लिखी उस वादे में जो मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ जाती थी। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो बहुत बहुत गुस्सा आया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सुलह नामे के लिए तैयार थे और उन्होंने उनकी सारी शर्तें मानी ताकि इस सुलह नामे पर दस्तखत हो सके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सुलह को फतह मुबीना कहा, हाँ जी, खुली फतह, क्योंकि इसमें 10 साल का वादा था कि कोई फरीक जंग नहीं करेगा। इससे मुसलमानों को आज़ादी मिल गई कि वो अपनी ज़िंदगियां अमन के साथ गुजारेंगे, वो अपने दीन पर अमल कर सकेंगे, अपने दीन को फैला सकेंगे। और ये बात सहाबा को बाद में समझ आ गई कि अल्लाह ताला ने इसको फतह मुबीना क्यों कहा था। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हम रुक जाएंगे और सोचेंगे कि हमने क्या सीखा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप साबिर होते हैं और आप बहस मुबाहिसे से और लड़ाई से बचते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए खैर के दरवाजे खोल देता है। लेकिन उस वक्त में जबकि कोई आपके साथ बहुत ज्यादती कर रहा होता है
اور وہ آپ کو غصہ دلا رہا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ میں صحیح ہوں تو دوسرا بندہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر اس وقت میں آپ اپنے آپ کے اوپر روک لگائیں اور غصہ نہ کھائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آسانی کر دیتا ہے، اور وہی لوگ جو آپ کو غصہ دلا رہے ہیں وہ آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ آج سے ہم حکمت کی ایک دعا سیکھنے شروع کریں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، لیکن اس کا پہلا پورشن میں آپ کو صرف بتاؤں گی۔ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ جوڑ دے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اتنا تک آپ نے یاد کرنا ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔